तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, अमृतचंद्र आचार्य द्वारा लिखित है रचना। लगभग 1000 वर्ष पहले श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई। उत्कृष्ट श्रावकाचार ग्रंथ है, श्रावकों का आचरण बतलाने वाला ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में 5 अणुव्रतों की चर्चा कर लेने के उपरांत 3 गुण व्रतों की चर्चा हुई और 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत प्रथम शिक्षा व्रत सामायिक, उसकी चर्चा हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। यद्यपि पीछे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा भी विस्तार से की जा चुकी है, अष्ट मूल गुणों की चर्चा भी हो चुकी है। प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में 5 उदंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, इतना त्याग तो कंपलसरी होना ही चाहिए। इन 8 वस्तुओं के त्याग के साथ साथ 5 अणुव्रतों की भावना होनी चाहिए। पंचम गुण स्थान होता है तो जीव सहजी अणुव्रती हो जाता है। साथ में ही 3 गुणव्रत भी होते हैं जिसमें दिशाओं की भी मर्यादा ले ली जाती है। एक अनर्थ दंड व्रत जिसमें व्यर्थ के पापों से निवृत्ति ली जाती है। जब सब प्रकार से ये जीव निवृत्त हो जाता है तो फिर नंबर आता है सामायिक का। यद्यपि यह कोई क्रम नहीं है कि अनर्थ दंड के बाद सामायिक होगा, क्योंकि 12 ही व्रत क्रम से नहीं एक साथ ग्रहण किए जाते हैं। कल 148 नंबर श्लोक के आधार पर हमने सामायिक का थोड़ा बहुत स्वरूप देखा था। सामायिक कहते हैं समता भाव को, समता भाव का नाम सामायिक है। सहजता का नाम सामायिक है, सरलता का नाम सामायिक है, शांत परिणामों का नाम सामायिक है। परिणामों में शांति, परिणामों में सहजता, परिणामों में निर्विकार, परिणामों में विशुद्धि, बस समझ लीजिए वही सामायिक है। और जिन साधनों से, जिस प्रवृत्ति से, जिस आचरण से, जिस चिंतन से परिणामों में निर्मलता आती हो, उस चिंतन को भी सामायिक कहने में आता है। वह चिंतन व्यवहार से सामायिक है और वह समस्त चिंतन रुककर जब निर्विकल्प स्वरूप में मग्न हुआ जाता है तो सच में समय, समय माने होता है आत्मा, समय माने है वस्तु, उस वस्तु के अवलंबन से जो परिणामों में विशुद्धि, निर्मलता, शुद्धता प्रकट हुई है कषाय के अभावजन्य, वो निश्चय से सामायिक कहलाती है। देखिए कल यह 148 नंबर श्लोक पढ़ा था, श्लोक का अन्वयार्थ और श्लोक की टीका भी हमने यहाँ पढ़ ली थी। आज इसके भावार्थ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 165। काफ़ी चर्चा करनी है हमारे को। सामायिक की विधि के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। सामायिक कब करनी चाहिए, सामायिक किस प्रकार करनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हैं जिनकी चर्चा हम आपके बीच में करने वाले हैं। भावार्थ। सम अर्थात एक रूप और अयम अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन, वह समय हुआ। सम आए, सम क्या है? समानता। समय शब्द है ना, समय, समय शब्द की व्याख्या अमृतचंद्राचार्य देव ने ग्रंथ समय सार में प्रारंभ में ही टीका लिखते समय की है।
समय शब्द का अर्थ सम माने है समानता, अय माने है गमन करना। तो जो गमन करे, और जो जो गमनार्थक होती हैं धातुएं वे परिणमन के अर्थ में भी प्रयोग की जाती है। तो समय शब्द का अर्थ जो परिणमन करे वो समय है। प्रत्येक वस्तु को, छयों द्रव्यों को समय कह करके पुकारा है। द्रव्य का नाम समय है, द्रव्य को समय कहते हैं। और समय के साथ में सार जोड़ दिया, माने 6 द्रव्य समय हैं, तो समय सार शुद्ध आत्मा है। एक समय शब्द का अर्थ दूसरा जो अमृत चंद्राचार्य देव ने ही किया है वो किया सम अय, अय माने गमन, और जो जो धातुएं गमनार्थक होती है वे ज्ञानार्थक भी होती है। ऐसा प्रयोग करते हुए उन्होंने कह दिया कि जो परिणमन के साथ साथ में जाने भी वो समय है। इस तरह से समय शब्द का अर्थ आत्मा किया जाता है। तो फिर समय सार क्या होगा? बोले समय माने आत्मा, और सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा समय सार है। खैर, यहाँ सामयिक शब्द में समय शब्द मुख्य है। समय का अर्थ टाइम भी होता है और समय माने आत्मा भी होता है। तो सामयिक में समय की भी मुख्यता होगी और सामयिक में आत्मा की भी मुख्यता होगी। जहाँ आत्मा भी हो और आत्मा में मग्न होने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का एक निश्चित टाइम हमने नक्की कर लिया, इतने टाइम तक हम कोशिश करेंगे आत्म स्वरूप में मग्नता के लिए, उसे भी सामयिक कहने में आता है। समय से जुड़ा हुआ शब्द है सामयिक। समय, समय, समय किसका नाम? समय माने आत्मा, और सामयिक, और समय माने आत्मा, और समय मतलब टाइम। तो 2 घड़ी ये हो गया टाइम, 2 घड़ी माने 48 मिनट, ये हो गया टाइम, और समय माने हो गया आत्मा। तो 48 मिनट के लिए सामयिक, सामयिक माने 48 मिनट के लिए अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से समेटकर अपने आत्मा में लगाने के लिए जो प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों का नाम है सामयिक। सामयिक शब्द का अर्थ समेटना भी है, सिमटना भी है। उपयोग का बाहर से सिमटना, उपयोग का अंदर में लग जाना, उपयोग का अंदर में समाहित हो जाना, इसका नाम सच्ची सामयिक है। देखिए जरा इस सामयिक के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। यहाँ भावार्थ पढ़ रहे हैं 148 नंबर श्लोक का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। सम अर्थात एक रूप, और अयम अर्थात आत्मा के, एक रूप आत्मा के स्वरूप में गमन। एक रूप आत्मा का स्वरूप क्या है? बोले बहिरात्मा एक रूप नहीं है, अंतरात्मा एक रूप नहीं है, परमात्मापन एक रूप पना नहीं है। परमात्मा नया प्रकट हुआ है, अनादि से नहीं है। बहिरात्मापन अनंत काल के नहीं लिए नहीं है। अंतरात्मापन सादी शांत है। बोलो क्या कहें? तो जो अनादि काल से हो और जो अनंत काल तक रहने वाला हो, वो स्वरूप है एक रूप रहने वाला स्वरूप, अनचेंजेबल, नहीं बदलने वाला, अपरिवर्तनशील, सदा एक रूप रहने वाला, नित्य रहने वाला, ध्रुव रहने वाला। अनचेंजेबल जिसे कहते हैं, अचल जिसे कहते हैं, चलायमान नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अरे यह आत्म तत्व यदि निगोद में चला गया तो निगोद में चला जाने पर भी, श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करने पर भी इस आत्मा के स्वरूप में फर्क नहीं पड़ा। क्या ख्याल में आ रही है बात? और नरक में चले जाने पर, देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने पर भी आत्मा के मूल स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ। आत्मा के अनंत गुणों और अनंत धर्मों में से कोई धर्म, कोई गुण, किसी शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसका नाम है आत्मा का एक रूप स्वरूप। निगोद और नरक में चले जाने पर भी जिस स्वरूप में कोई कमी नहीं आती और
सिद्ध बन जाने पर भी जिस स्वरूप में कुछ अधिकता नहीं होती, उस स्वरूप का नाम है एक रूप स्वरूप। ऐसा आत्मा का एक स्वरूप, मुझ में कोई बदलाव नहीं होता, एवरग्रीन जिसे कहते हैं। पर्यायें बदलती रहती है, पर्यायें आनी जानी हैं, पर मैं तो निरंतर ध्रुव रहने वाला एक ज्ञायक तत्व हूँ, कभी नहीं बदलने वाला एक तत्व हूँ मैं, वो है एक रूप। कितना सुंदर समय शब्द का अर्थ किया है। सम माने एक रूप, और अयम अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन, आत्मा के स्वरूप में गमन, अयम आत्मा के स्वरूप में गमन, वह समय हुआ। ऐसा समय जिसका प्रयोजन है उसे सामयिक कहते हैं। सामयिक की क्या परिभाषा हो गई? समय जिसका प्रयोजन वो सामयिक, टाइम जिसका प्रयोजन, इसका मतलब टाइम से बैठो, नक्की करके बैठो। जब सामयिक के लिए बैठते हैं तो इस तरह की प्रतिज्ञा लेकर के बैठते हैं कि भैया कम से कम 2 घड़ी के लिए तो शरीर की परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मैं उठूंगा नहीं, ऐसे की जाती है सामयिक। ऐसा नहीं सामयिक करते करते उठ गए, सामयिक करते करते बोलने लग गए, सामयिक करते करते इधर उधर देखने लग गए। क्या होती है सामयिक? सारे विकल्प त्याग कर दिए। सच में यदि कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ, निस्सही 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 का यदि परमार्थ प्रयोग किया जाए तो वो सामयिक के काल में होता है। ये सामयिक का वो काल है जब काय चेष्टा नहीं होती है, सामयिक का वो काल है जब वचन व्यवहार नहीं होते हैं, सामयिक का वो काल है जिसमें मन में चंचलता नहीं होती है, वो है सामयिक। मन वचन काय की एक रूपता जहाँ होती है, मन वचन काय में जहाँ उथल पुथल नहीं होती है, शरीर से स्थिर हो गए हैं, वचन व्यवहार जहाँ मिट गया है और मन में संकल्प विकल्प और चंचलता जहाँ रुक गई है, तब होती है सामयिक। देखो, बुद्धिपूर्वक शरीर से स्थिर हुआ जाता है, बुद्धिपूर्वक वचनों से मौन लिया जाता है, बुद्धिपूर्वक आंखें बंद की जाती हैं, बुद्धिपूर्वक बाहरी वातावरण और परिस्थितियां देख करके, निर्विघ्न काल देख करके प्रतिज्ञाबद्ध होकर के बैठा जाता है। समय, समय की बात कह रहा हूं मैं। समय होगा, समयबद्धता जहां होगी वहां सामयिक होगा। बैठ गए ध्यान लगा करके, हाथ पर हाथ रख करके, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को उसके ऊपर रखें, अपने दोनों पैरों को समेट करके बैठें, इस तरह से सुखासन से बैठें जिसमें कमर दर्द नहीं हो। क्या इस तरह से नहीं, थोड़ी देर के अंदर ही आसन बदलने की जरूरत महसूस होने लग जाए, थोड़ी देर में ही करवट बदलना पड़े, पैर हिलाना पड़े, पैर ऊपर नीचे करना पड़े, कमर को आगे पीछे, बैठा नहीं जा रहा, ये नहीं होता है। इस तरह से बैठा जाता है भाई साहब, जिस बैठने में बहुत सरलता हो। आराम से पौन घंटे तक, 48 मिनट तक, 1 घंटे तक यदि हम बैठे रहेंगे तो उस बैठे रहने में कमर में दर्द, क्या दर्द नहीं होगा। इस तरह से बैठिए, इसे कहते हैं सुखासन। पद्मासन भी कह सकते हैं, खड़गासन से भी सामयिक की जा सकती है, लेकिन निराबाध होनी चाहिए, उसमें बाधा नहीं हो सकती। खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके करें या खड़े होकर के करें, आसन का बदलना नहीं होता। अरे जिसका शरीर स्थिर नहीं है उसका मन कैसे स्थिर होगा? जिसका तन स्थिर नहीं है उसका मन कैसे स्थिर होगा? मन को स्थिर करने के पहले तन को स्थिर किया जाता है। क्या तन की स्थिरता के बिना मन की स्थिरता सहज नहीं है। तन की स्थिरता के बिना मन की स्थिरता उनके जीवन में हो सकती है जो बहुत अभ्यासी है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत हो गई है। जो व्यक्ति पहली बार गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा? नीचे क्लच भी देखेगा, ब्रेक भी देखेगा, इधर देखेगा, इधर एस्केलेटर देखेगा, उसको दिमाग में सामने स्टीयरिंग देखता है, इधर देखूं कि इधर देखूं, इधर देखूं, उसको विकल्प चलते हैं कई तरह के। बट जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर चलते चलते भी हो जाती है, ध्यान हो जाता है, आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है।
लेकिन यहाँ तो बात कर रहे हैं अभी चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर पंचम गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं, सामायिक की बात कर रहे हैं। ध्यान लगा करके बैठिए, दृढ़ आसन चित्त लगा करके बैठिए। आप बैठना पड़ेगा, लेकिन मात्र आसन लगा करके बैठ जाने का नाम सामायिक नहीं है। क्या मन कहीं कहीं दौड़ रहा हो, इसका नाम सामायिक नहीं है। कबीरदास जी की माला फेरने के संदर्भ में पंक्तियां है ना, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में यह तो सुमिरन नाही। क्या क्या कहा? माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला फिर रही है, कर हाथ में। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे बाजार में यह तो सुमिरन नाही। इसका नाम स्मरण नहीं है, तो फिर क्या होता है? वही कबीरदास जी कहते हैं, अन्यमति नॉन जैन भी क्या कह रहे हैं उसके संदर्भ में, माला माला चेतन सो कहे। क्या कह रही है माला? माला चेतन सो कहे, काहे फिरावे मोहे, और मनवा क्यों नहीं फेरता, मुक्ति मिलावे तोए। अपने मन को क्यों नहीं फेरता है, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भैया सामायिक के काल में मन फेरा जाता है, सामायिक के काल में उपयोग फेरा जाता है, सामायिक के काल में अपनी परिणति को बाहर से हटा करके अंतर में जोड़ा जाता है। सामायिक निज से निज का मिलन है, अपने से अपना मिलन है। सामायिक अपने आप को जानने के लिए है, सामायिक अपने आप को पहचानने के लिए है, सामायिक अपने में समाने के लिए है। सामायिक में शांति है, सामायिक में सरलता है, सामायिक में सहजता है। सामायिक ध्यान के काल में होती है, सामायिक में गुणस्थान चढ़ा जाता है। सामायिक क्या होती है? सामायिक में समता भाव होता है, सामायिक में राग द्वेष नहीं होता है, सामायिक में कषायें नहीं होती है, सामायिक में क्लेश नहीं होते हैं, सामायिक में संकल्प विकल्प नहीं होते हैं, सामायिक में घर गृहस्थी की बातें याद नहीं आती है। सामायिक में चिंतन किया जाता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन किया जाता है, 6 द्रव्यों का चिंतन किया जाता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन किया जाता है। यह आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, ये चिंतन किया जाता है। ये होती है सामायिक। किसका नाम है सामायिक? कैसे करें सामायिक? बोलो, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। सामायिक के संदर्भ में क्या कहा? समय जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। समय जिसका प्रयोजन है, किसका प्रयोजन है? समय, सामायिक का प्रयोजन है। सामायिक का उद्देश्य मात्र है समय, आत्मा उसका प्रयोजन है, आत्मोपलब्धि उसका प्रयोजन है। अरे मूल कलश में तो, मूल पंक्तियों में जो श्लोक हैं, उन श्लोक में तो कितनी गजब की बात कह दी थी। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण यदि कोई है तो उसे सामायिक कहते हैं। इतनी सुंदर व्याख्या। मन रीझता है ऐसे शब्दों के ऊपर, संजो करके रखने जैसे शब्द दिखते हैं। मन करता है इन शब्दों को पी जाओ, मन करता है ऐसे शब्दों को आत्मसात कर लो, मन करता है ये शब्द, सामायिक शब्द दिमाग में आते ही ये शब्द गूंजने चाहिए। आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण है सामायिक, और ये बात हृदय में आते ही आत्मार्थी का हृदय उछलता है, आत्मार्थी के परिणाम उछलते हैं, उत्सुकता होती है, उल्लास आता है, प्रसन्नता होती है, चित्त खिल जाता है आत्मार्थी का, क्योंकि आत्म तत्व की प्राप्ति का अवसर आ गया है। सामायिक का काल, इसका मतलब क्या है? बोलो। गर्मियों की छुट्टियों का काल, इसका मतलब क्या है? बच्चों से पूछो, अरे नाना के जाऊंगा, ननिहाल जाऊंगा, बच्चों के साथ में खेलूंगा, छुट्टियां मनाऊंगा, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। ऐसे बच्चे कविताएं सुनाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे। बोलो, ये जैसा उल्लास आता है ना छुट्टियों का समय आते ही, शीतकालीन अवकाश आ रहा है, दीपावली की छुट्टियां आ रही है, त्योहार का समय आ रहा है, जैसे मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे ही सामायिक का काल आते ही आत्मार्थी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। ओहो, आत्मा से उपयोग का मिलन, उपयोग का आत्मा से मिलन का अवसर, वो सामायिक है। सामायिक कर रहे हैं। सामायिक क्या? आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण है सामायिक। ऐसा समय जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। समय जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। बड़े नीचे
लास्ट पैराग्राफ है 165 नंबर पेज का, नई पुस्तकों में, गुजराती में 117 नंबर पेज है। यह सामयिक समता भाव के बिना नहीं हो सकती। ओहो, ये सामयिक तब तक नहीं हो सकती जब तक समता भाव नहीं है। किसी के प्रति राग द्वेष यदि मन में वर्त रहे हैं तो सामयिक नहीं हो सकती। किसी के प्रति नाराजगी का भाव है तो सामयिक नहीं हो सकती। किसी के प्रति तीव्र राग है तो सामयिक नहीं हो सकती। मन में संक्लेश चल रहा है तो सामयिक नहीं हो सकती। चित्त में शांति नहीं है तो सामयिक नहीं हो सकती। दुकान, बिजनेस और काम धाम की उलझनें चल रही है तो सामयिक नहीं हो सकती। उलझनों में सामयिक नहीं होती है। दूध को गैस पर रख दिया है, सामयिक नहीं हो सकती है। सब्जी छोक रही है, सामयिक नहीं हो सकती है। बच्चे लड़ रहे हैं, तू मैं हो रही है, और ये कह रहा है मैं सामयिक करने के लिए बैठ जाता हूं, सामयिक नहीं कर पाएंगे भाई साहब। क्या ये उपसर्ग के काल में भी जो सामयिक कर लेते हैं उन महामुनिराजों की दशा अलौकिक है। मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति, मुनिराजों की अलौकिकी वृत्ति हुआ करती है, जो समता भाव के काल में, जो सामयिक के काल में, जो ध्यान के काल में अनेक प्रकार के उपसर्ग आने पर भी विचलित नहीं होते हैं। कितने ही उपसर्ग क्यों नहीं आ जावे, पत्थर बरस रहे हैं, ओले बरस रहे हैं, कानों में कीलें ठोक दी जा रही है, शालनी खा रही है, 3 दिन तक लोमड़ी खा रही है, बाघ खा रहा है, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, माथे पर जलती हुई सिगड़ी पड़ी हुई है, सिगड़ी जल रही है सर के ऊपर, और फिर भी वे ध्यान अवस्था से विचलित नहीं हो रहे हैं। ये कैसी सामयिक में बैठे हुए हैं। उन मुनिराज की भूमिका बहुत उत्कृष्ट है। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे वीतरागी संत। लेकिन हम गृहस्थों की सामयिक ऐसी नहीं हो सकती। तू मैं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और ये कह रहा है मैं तो जा रहा हूं अपने अंदर में। नहीं जा पाएगा भाई। तू ध्यान करने के लिए बैठेगा, तेरे दिमाग में पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, भाई बहन, घर गृहस्थी, नौकर चाकर वही घूमेंगे। अपने क्लाइंट से झगड़ करके आया हो, सर्वेंट के ऊपर चिल्ला करके आया हो, और बैठ जाए सामयिक करने के लिए, कैसे सामयिक होगी। सामयिक के लिए शांति चाहिए, ओहो, उपयोग की निर्मलता चाहिए। भाई साहब क्या कह रहे हैं, समता भाव के बिना सामयिक नहीं हो सकती। समता भाव किसे कहते हैं? समता भाव क्या चीज़ होती है? बड़े गजब के शब्द हैं भाई। समता भाव किसे कहें? समता भाव, न काहू से मित्रता, न काहू से द्वेष, सहज पने निज में रमे। बोलो, उसका नाम समता है। सहज पने रहने का नाम समता है। अतः सुखदायक, देखना देखना शब्द क्या है, बड़े गजब के। समता, समता भाव के लिए क्या शब्द दे रहे हैं? अतः सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए, सुखदायक पदार्थों में भी और दुखदायक पदार्थों में भी समान बुद्धि रखते हुए, समान बुद्धि रखते हुए। एसी चल रहा है, राग नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, द्वेष नहीं है। लाइट चली गई, गर्मी लगने लगी, पसीना टप 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 टपकने लगा, द्वेष बुद्धि नहीं है। बोलो, सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में कर्ण प्रिय आवाजें आ रही है, मधुर संगीत बज रहा है, ये हमें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। कर्कश वाणी कर्णेंद्री का विषय बन रही है, ये हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या? अतः सुखदायक, क्या क्या सुखदायक दिखाई देते हैं? सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में खीर खा करके बैठे थे और खीर याद आ रही है। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। क्या है? परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, त्यागूं आहार पानी, औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। वो समाधि मरण स्तुति है, अंत समय के बारे में विचार है उसमें। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। बोलो, राज संपदा नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए,
जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जांचू नहीं सुरवास, देवगति नहीं चाहिए क्या? जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। बोलो। प्रभु पतित पावन की पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां क्या? होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। बोलो। भयंकर हवाएं चल रही है, शांत एकांत में बैठे हुए थे, ऐसी ऐसी शू शू करके आवाजें चल रही है और घबराहट हो रही है मन में। नहीं भैया, ये हवाएं मुझे विचलित करने में समर्थ नहीं है। इसका नाम होता है सामयिक। बोलो। सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हैं। ओहो, अनुकूल आहार हो या प्रतिकूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य है। ये परम कार्य है। अपने आत्म स्वरूप में मग्न हो जाना, अपने आत्म स्वरूप में समा जाना, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, ये परम कार्य है। क्षत्र चूड़ामणि में एक श्लोक आएगा, 11वें लंब का नहीं, 7वें लंब का 11वां श्लोक, निजात्म तत्व। 7वें लंब का 18वां श्लोक, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ। अरे गजब की चर्चाएं हैं क्षत्र चूड़ामणि की। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा महाराजा सत्येंद्र का वैराग्य। युद्ध क्षेत्र से किस तरह से वैराग्य पूर्वक निकल गए, समाधि पूर्वक मरण प्राप्त किया। कैसा होता है भाई साहब जीवन, ज्ञानियों का जीवन तुरंत बदल जाता है। बोलो। या तो अंतर में इतनी दृढ़ता हो भरत चक्रवर्ती जैसी कि 6 खंड की विभूति को त्याग कर देने के बाद में अब पीछे से क्या होगा उस राजपाट का रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। ऐसा ध्यान लगाया है। बोलो। कैसा ध्यान लगाया है? अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति। या तो इतनी दृढ़ता अंतर में होनी चाहिए, और इतनी दृढ़ता यदि अंदर में नहीं है तो बोलो फिर क्या करें? तो फिर जो बात कही है 7वें लंब का 18 नंबर का श्लोक, अरे निजात्म तत्व की उपलब्धि ही ये जीव तेरा परम कर्तव्य है। निजात्म तत्व की स्वीकृति, अपने आप को चेतन स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, ये तेरा पहला कर्तव्य है। इस लाइन को देख करके मुझे वो बात याद आ गई क्षत्र चूड़ामणि की। इस लाइन को देख करके यहां भी क्या कह रहे हैं? समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य है। परम कार्य है। कार्य जानते हैं, कर्तव्य है। जिस ग्रंथ का मैं आपको हवाला दे रहा हूं, वादीप सिंह सूर्य आचार्य का लिखा हुआ वो ग्रंथ, उस ग्रंथ में कह रहे हैं निज आत्म तत्व की स्वीकृति, अपने आप को चेतन स्वीकार करना, ये तेरा कर्तव्य है। ये कह रहे हैं परम कार्य है। आपका क्या कार्य है भाई साहब? बोलो। आपका क्या कार्य है? हिसाब में तो एडवोकेट हूं, वकालत करता हूं। कि आपका क्या कार्य है? कि मैं तो सीए हूं, अकाउंट्स देखता हूं। आप क्या कार्य है? कि मैं तो डॉक्टर हूं, पेशेंट्स देखता हूं, मरीजों को देखता हूं। आपका क्या कार्य है? हम तो हाउसवाइफ हैं, घर में खाना बनाते हैं, बच्चों को संभालते हैं। आपका क्या काम है? ज्वेलरी का शोरूम है, पारस महल। बोलो क्या करें? हम तो बिजनेस संभालते हैं। अरे भैया सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं उल्लास भाई? क्या कह रहे हैं? देखो तो सही, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है। पहले में पहले हे जीव, अपने आप को चेतन स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके बिना सामायिक नहीं होती। कौन सामायिक करने वाला है? किसकी सामायिक की जाती है? सामायिक में किसका स्मरण किया जाता है? सामायिक में किसे याद किया जाता है? सामायिक में चलेगा क्या, ये तो बताओ। बोलो। सामायिक में क्या चलेगा? किसे याद करें सामायिक के काल में?
बोले पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, मैं आत्मा हूं। जिस व्यक्ति ने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया वो साधना के काल में, सामयिक के काल में बैठ करके करेगा क्या? अपने आप को डॉक्टर संजीव गोधा स्वीकार कर रहा है, सामयिक के काल में बैठ करके अपने आप को संजीव संजीव विचार करेगा क्या? क्या विचार करेगा बतला? सुरेंद्र जी भाई साहब क्या विचार करें बोलिए? सामयिक के काल में जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा स्वीकार करे उसकी सामयिक सच्ची सामयिक होती है। इसलिए परम कार्य है भेद विज्ञान करना। सामयिक ही ध्यान है, ध्यान कहो या सामयिक कहो एक अर्थ में प्रयोग किए जाने जैसे हैं क्या? किंचित फर्क यदि थोड़ा उपयोग लगाएंगे तो निकाल भी देंगे, लेकिन जहां मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं जो सामयिक है वही ध्यान है, आत्म ध्यान। लेकिन आत्म ध्यान क्यों कर रहे हो? आत्म ध्यान लोग तो प्रभु का ध्यान करते हैं, लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते हैं। भैया आत्मा स्वीकार करो अपने आप को, प्रथम में प्रथम अपने को आत्मा जान, अपने आत्मा को जान। 17-18 गाथा नैरोबी के प्रवचन बोलो। पहले में पहले हे जीव, पहले में पहले आत्मा को जान। हे जीव तू पहले में पहले आत्मा को जान, सबसे पहले तू अपने आत्मा को जान, अपने आत्मा को स्वीकार कर। ये कह रहे हैं यहाँ, ये हमारा परम कार्य है। क्या कार्य है भाई साहब? हमारा कार्य तो नक्की करो, आपका काम क्या है? कि साहब सामयिक करना मेरा काम है। कि तुम कौन हो? कि मनुष्य हूं? कि हो गई तुम्हारी सामयिक? दर दो, उठा करके ताक में धर दो, सामयिक के नाम पर ढोंग करने वाले हो तुम। नहीं होगी तुम्हारी सामयिक। कि साहब क्या करूं, आप ही बताओ। कि पहले बताओ तुम हो कौन? क्या? कि साहब मैं तो सैनी पंचेंद्रिय हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान करता हूं। हो गई तुम्हारी सामयिक। कुछ नहीं होगा सामयिक के काल में। तो साहब क्या करूं साहब? मैं बिजनेसमैन हूं साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं सैनी पंचेंद्रिय हूं साहब, मैं मनुष्य गति का जीव हूं साहब, मैं सच कह रहा हूं साहब, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। बोले हो गई तेरी सामयिक। ऐसे नहीं होती है सामयिक। सामयिक के लिए पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार किया जाता है। और सुनो, जो व्यक्ति अपने आप को जैसा स्वीकार करता है ना, उसके क्रियाकलाप भी उसी तरह के होते हैं। जो जीव अपने आप को जैसा स्वीकार करता है, जो जीव अपने आप को जैसा मानता है, जो जीव अपने आप के बारे में जैसी फीलिंग करता है, आप यदि बिजनेसमैन अपने आप को मानते हैं तो आपके सारी चिंतन बिजनेसमैन जैसा हो जाता है। आप यदि अपने आप को पुरुष मानते हैं तो आपके हर क्रियाकलाप के अंदर पौरुष झलकता है। आप यदि स्त्री मानते हैं अपने आप को तो सुबह उठते ही पहले किचन में चले जाते हैं चाय का प्याला गर्म करने के लिए, झाड़ू हाथ में आ जाती है साफ सफाई करने के लिए। आप मानते क्या हैं अपने आप को? आप यदि अपने आप को आत्मा मानते हैं तो शुरू होगा सामयिक का कार्य। सामयिक करने के पहले आत्मा की स्वीकृति होती है। इसीलिए जिस सामयिक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं ये पंचम गुणस्थानवर्तियों की सामयिक है, ये दूसरी प्रतिमाधारियों की सामयिक है, जिसमें सम्यक दर्शन पहले हो चुका है, जिसने अपने आप को चैतन्य स्वीकार किया है, जिसने अपने आप को त्रिकाली स्वीकार किया है, जिसने अपने आप को अनादि अनंत माना है, जिसने अपने आप को पर्याय से नहीं देखा है, जिसने पर्याय सहित होते हुए भी अपने आप को पर्याय से पार देखा है, संसारी होते हुए भी अपने आप को सिद्ध स्वरूप अनुभव किया है, उसकी चर्चा चल रही है यहाँ। परम कार्य है आत्मा स्वीकार करना, परम कार्य है। हमारे बहुत सारे नए साथी, जो लोग नए जुड़े हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये क्या बातें करने लग गए पंडित जी। पहले तो अहिंसा की चर्चा करते थे, पहले तो जीवन यापन की चर्चा करते थे, पहले तो क्या बनाना, क्या खाना, क्या छोड़ना ये चर्चा करते थे। आजकल थोड़ी सी क्या क्या गहराई में चले गए हो आप। भैया तुम आत्मा हो, भैया तुम चेतन हो, भैया ये दिखाई देने वाला शरीर ये मैं नहीं हूं, भैया ये मैं नहीं हूं। मोटा पतला गोरा काला दिखाई देने वाला आईने के सामने खड़ा होकर जो सुंदर शरीर देखता है वो मैं नहीं हूं भैया, मैं नहीं हूं। ख्याल में आ रही ये बात? मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं बालक नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं जैन अजैन नहीं हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। अपने आप को स्त्री मानना बंद करो। अनेक बार इस तरह की विकृतियां होती हुई दिखाई देती है। पंक्तियां बदल देते हैं, शास्त्र की पंक्तियां बदल देते हैं, भक्तियां और स्तुतियों की पंक्तियां बदल देते हैं। हम तो स्त्री हैं तो हमें तो ऐसा पढ़ना चाहिए। अरे भाई आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं होता। ये तन की अवस्था पुरुष है, ये तन की अवस्था स्त्री है। आत्मा तो त्रिकाल पुरुष ही है भैया, आत्मा तो पुरुष है, आत्मा तो सदाकाल एक रूप है। क्या
उस आत्मा को देखो, उस चैतन्य को देखो। वो हमारा परम कर्तव्य है, वो हमारा कार्य है। निजात्म तत्व की स्वीकृति ये मेरा कार्य है। जब ये स्वीकार होता है, जब अपने आप को आत्मा स्वीकार किया जाता है, जब अपने आप को चेतन स्वीकार किया जाता है, जब अपने आप को देह से भिन्न देखा जाता है, जब अपने आप को शरीर से भिन्न देखने का प्रयत्न किया जाता है, तो होता है सामायिक की सच्ची शुरुआत का काल। अब होगी सामायिक, अब की जाएगी सामायिक, अब होगी सच्ची सामायिक। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया करना क्या है। अब समझ में आ गया मैं हूं कौन। आप यदि पुलिस वाले हैं तो आपको कर्तव्य समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि डॉक्टर हैं तो आपको कर्तव्य बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि इंजीनियर हैं तो आपको अपना कर्तव्य बतलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को उसकी जिम्मेदारी सिखाने के लिए सिर्फ उसे विश्वास दिला दीजिए कि तू कौन है, वो अपने आप जिम्मेदारी समझने लग जाएगा। बच्चा जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं समझता है। अरे साहब ये तो मानता ही नहीं है, बच्चा जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा है कुछ भी। अरे भैया, उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उसे विश्वास दिला दो कि तुम कौन हो। उसे विश्वास दिला दो, बस अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा। और कैसा हूँ मैं, बोलो कैसा हूँ मैं? सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए, समान बुद्धि रखते हुए। आसन पे बैठा हुआ है, चुभने लगा है, दरी दर्द करने लगी है, पैर में कांटे से चुभने लगे हैं, कोई बात नहीं, दुखदायक है। देख करके तो बैठे थे लेकिन फिर भी परिस्थिति बन गई, प्रतिज्ञाबद्ध हैं हम, समान बुद्धि रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। बोलो, उन पदार्थों में समत्व बुद्धि रखते हुए, समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मग्न होना ही परम कार्य है। स्वरूप में मग्न हो जाना ही, स्वरूप में लीन हो जाना ही परम कार्य है। यदि यह न बने, आत्म स्वरूप में लीन नहीं हो पाए, क्योंकि हमें मालूम है जब ऐसी बातें की जाती है तो हमारे बहुत सारे साधर्मी सामने से कहते हैं, पंडित जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। ऐसे कोई आत्मा में लीन हुआ जाता है क्या? ऐसे नहीं होता है पंडित जी, आत्मा में लीन कोई इतना आसान काम नहीं है क्या? नहीं, आत्मा में कोई ऐसे कोई आत्मा में लीन, कोई पंचम काल चल रहा है, गृहस्थ दशा है, अभी इस काल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि आत्मा आत्मा आप तो बातें ऐसी कर रहे हो जैसे तो कोई चौथा काल चल रहा हो और भगवान बन जाएंगे अभी आत्मा में लीन होकर के। बातें सुनने में तो कभी कभी तो ऐसा फील होने लग जाता है, और आप बोलते भी ऐसा हो जैसे लग जाता है आत्मा में जा रहे हो सब। हमें तो लगता नहीं है भाई साहब ऐसा कुछ होगा। कठिन काम है भाई साहब, आसान काम नहीं है। आत्मा की चर्चा कितने भी कर लो, लेकिन आत्मा में समा जाना और आत्मा में लीन हो जाना ये आसान नहीं दिखाई देता है। तो सुनो क्या कह रहे हैं भैया, कार्य तो यही था, कार्य तो यही है कि आत्मा स्वीकार करके आत्मा में समा जाओ। कार्य तो यही है। यदि यह न बने, यदि आत्मा में लीन होना न बने, यदि उपयोग आत्मा में समा जाना न बने, बोलो तो क्या करें? शुभोपयोग रूप भक्ति व तत्व विचार आदि रूप प्रवर्तना चाहिए। लो, सामायिक के काल की बात कह रहे हैं। यदि आत्मा में लीन होना न बने तो क्या करें? शुभोपयोग में प्रवर्तो, कोई बात नहीं। सामायिक के काल में प्रभु का चिंतन भी किया जाता है, सामायिक के काल में परमात्मा का चिंतन भी किया जाता है। अरे सामायिक के काल में कभी कभी परद्रव्यों का चिंतन भी किया जाता है। क्या? घबराना नहीं, मैं कुछ कह रहा हूं, मेरे वाक्य अधूरे यदि ग्रहण कर लोगे तो अधूरा ज्ञान सदा नुकसान वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। कभी कभी सामायिक के काल में पर वस्तुओं का चिंतन भी किया जाता है, क्योंकि सामायिक के संदर्भ में चिंतन संसार, शरीर और भोगों के चिंतन के बारे में भी कहते हैं। बोलो, समझ में आ रही है? संसार, शरीर और भोगों का चिंतन भी किया जाता है सामायिक के काल में। वैराग्य का चिंतन भी किया जाता है सामायिक के काल में। देह की असारता का, देह की निस्सारता का, देह की अशुचिता का, देह की मलिनता का चिंतन भी किया जाता है कभी कभी सामायिक के काल में। ऐसा भी होता है। संस्थान विषय भी है, विपाक विषय भी है,
आज्ञा विचय अपाय विचय भी है, संसार के स्वरूप का चिंतन। अरे संसार असार है भैया, अनंत काल संसार के अंदर बिताया है, ये चिंतन भी सामयिक के काल में किया जाता है। हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो रही, हो गई नहीं, हो रही, अपनी खबर हो रही है अब हमारे को। हे भगवान अब नहीं भटकेंगे। अरे अरे कहाँ मैं वर्तमान के दुखों का क्या विकल्प करता हूँ, नरक में जाकर के मैंने कैसे कैसे दुख नहीं भोगे हैं। मैं वर्तमान की तकलीफ और कष्ट के बारे में क्या विचार करता हूँ, मैंने निगोद दशा में कितने प्रकार के कष्ट नहीं भोगे हैं। अरे मैं क्या मरण की चिंता से आकुलित व्याकुलित होता हूँ, अनंत बार अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना जन्मा और मरा हूँ मैं, इसलिए अब इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का अवसर आ गया है। ये विचार किया जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? ये विचार किया जाता है, देह के बारे में विचार किया जाता है, असारता के बारे में विचार किया जाता है, क्षणभंगुरता के बारे में विचार किया जाता है। जगत क्षणभंगुर है, जगत का स्वरूप क्षणभंगुर है, संयोग क्षणभंगुर है, और ये चैतन्य ध्रुव शाश्वत सदाकाल एक रूप रहने वाला तत्व है। इस तरह से दोनों प्रकार का चिंतन किया जाता है सामयिक के काल में। इसलिए हमने कहा परद्रव्य का चिंतन भी होता है। कितने सुंदर बातें बता रहे हैं भाई साहब। शुभोपयोग रूप भी सामयिक होती है, वो व्यवहार सामयिक कहलाती है। शुद्धोपयोग हो जाता है तो वो निश्चय से सामयिक कहलाती है। अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, अपने उपयोग को पर से समेटना चाहिए। विषय कषाय से समेटो, घर गृहस्थी से समेटो, घर गृहस्थी के जंजाल से समेटो, और सारे जंजाल से समेट करके उपयोग को लाओ। कौन है मेरे लिए शरणभूत? अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओहो अरहंत प्रभु, इस सामयिक के काल में इस साधना पूर्वक आपने अरहंत दशा की प्राप्ति की। हे सिद्ध भगवान, आपने सिद्ध दशा की प्राप्ति की। हे मुनिराजों, आपने इस वीतरागता के मार्ग को अपनाकर जगत के जीवों को वीतरागता का मार्ग बतला दिया। ये धर्म ही मेरे लिए शरणभूत है। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्टि जाप, व्यवहार से पंच परमेष्टियों को शरण कहा गया है, निश्चय से आत्मा को ही शरण कहा गया है। शुभोपयोग भी है, भक्ति भी, इसी का नाम भक्ति है। क्या? हे भगवान, तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, इसका नाम है भक्ति। इसे कहते हैं भक्ति भाई साहब। अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंत भगवान का स्मरण, उसका नाम है भक्ति। उस भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ये सामयिक के काल में शुभोपयोग रूप भक्ति की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना सामयिक के काल में बैठे बैठे खड़े होकर के चवर लेकर के नाचना चालू कर दे। भैया हमें तो कहा था यहाँ पर भक्ति के लिए। सामयिक के काल में आत्मा में नहीं रह पाए तो भक्ति करना शुरू कर देना। अरे वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। समझ में आ रही है बात? बोलो। आत्मा को समझे बिना सामयिक नहीं होती, आत्मा को समझे बिना ध्यान नहीं होता, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्यान के शिविर नहीं लगा करते, ज्ञान के शिविर लगा करते हैं। ज्ञान के शिविरों में जाना जाता है और फिर एकांत में बैठ करके सामयिक और साधना ध्यान किया जाता है। ध्यान समूह में नहीं होता, समूह में तो ध्यान खंडित होता है, समूह में तो ध्यान विचलित होता है, अकेले में किया जाता है। अरे 45 वर्षों में हमारे गुरुदेव श्री ने कभी ज्ञान के तो शिविर लगाए 45 सालों तक सावन महीने में, लेकिन कभी ध्यान के शिविर नहीं लगाए। कुछ कमी नहीं रह गई। ध्यान की चर्चाएं हैं शास्त्रों में, लेकिन ध्यान की सामूहिक कक्षाओं की चर्चाएं नहीं है, ध्यान की क्लासों की चर्चाएं नहीं है। ज्ञान करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो, बस। अरे जैसे आत्मा का ज्ञान होता है, फिर आत्मा के ध्यान के लिए समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर स्वयमेव ध्यान होता है।
जिसके प्रति अपनापन होता है उसका ध्यान अपने आप होता है। बच्चे के प्रति यदि माँ को अपनापन है, 1.5 साल का बच्चा है, किचन में काम कर रही है और बच्चा घुटनों के बल इधर उधर दौड़ रहा है, थोड़ा सा खड़ा होकर के दौड़ने लगा है, तो माँ को ध्यान रखना नहीं पड़ता, ध्यान दिलाना नहीं पड़ता, ध्यान करना सिखाना नहीं पड़ता, उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि अपने बच्चे का ऐसे ध्यान रखना। अपने आप जिसके प्रति अपनापन होता है, जिसके प्रति लगाव होता है, जिसके प्रति तन्मयता होती है, वहां ध्यान अपने आप चला जाता है। क्या? इसलिए आत्मा में अपनापन लाओ, अपने में अपनापन लाओ। अपने में अपनापन होगा, अपना ध्यान स्वयं हो जाएगा। देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, तत्व विचार आदि रूप प्रवर्तना चाहिए। तत्व विचार रूप प्रवर्तिए, तत्व विचार रूप प्रवर्तन कीजिए। यदि आत्मा में उपयोग रमे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आत्मा में उपयोग नहीं रमे तो शुभोपयोग रूप भक्ति, और भक्ति करते करते तत्व विचार में उपयोग लगाने लगो। श्रावक को ऐसी सामायिक, जिस सामायिक की यहाँ चर्चा की जा रही है, श्रावक को ऐसी सामायिक तीनों काल, सुबह भी, दोपहर में भी और संध्या काल भी, तीनों काल 5 पापों का त्याग करके, 5 पापों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए श्रावक को। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। निज की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अवश्य करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसे ही सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। यह सामायिक शिक्षा व्रत की परिभाषा मात्र की चर्चा, किंचित मात्र स्वरूप की चर्चा हमने आपके बीच में की है। सोचा तो यह था कि आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ नहीं सके। कल करेंगे विस्तार से चर्चा, सामायिक कब करनी चाहिए, सामायिक किस प्रकार करनी चाहिए, सामायिक की प्रक्रिया क्या है, सामायिक की विधि क्या होती है, सामायिक के लिए कैसे आसन लगा करके बैठा जाता है, सामायिक करते समय किन किन बातों को सावधानी पूर्वक देखा जाता है। इन सब की चर्चाएं कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। लेकिन सामायिक होती क्या है और सामायिक करने वाला कौन है, मैं सामायिक करने वाला हूँ तो मैं कौन हूँ, उसे जानने का प्रयत्न हम निरंतर करते रहें। हम सभी अपने आत्मस्वरूप को जानकर, आत्मस्वरूप को पहचान कर, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के, आत्मस्वरूप की उपलब्धि के उत्कृष्ट कारण रूप इस सामायिक को अवश्य करते हुए अपने जीवन को धन्य, सफल और सार्थक करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सुबह का कार्यक्रम 9:20 पर यथावत मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा चल रही है। दोपहर में 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि, जिसकी मैंने अभी सत्येंद्र के स्वर्ग लोक गमन की चर्चा की थी, बात कही थी मैंने। और सामायिक की चर्चा रात्रि ठीक 8 बजे कल हम प्रारंभ करेंगे। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्ण मुकार मंत्र। नमो हरिहंत नमो